क्या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो बचपन में तो एक आम इंसान था पर बड़ा होकर एक फेमस एक्टर बन गया। मिलिए हमारी फीमेल लीड रीना से। इसके बचपन का दोस्त सबूरो अब एक ऐसा सुपरस्टार बन चुका है जिसके फोटोज हर मैगजीन के कवर पेज पर छपते हैं। दोनों सिर्फ पड़ोसी पड़ोसी ही नहीं बल्कि इतने ज्यादा क्लोज नेबर्स हैं कि इनके रूम भी आमने सामने हैं। हालात ये हैं कि अगर मोबाइल का नेटवर्क चला भी जाए तो ये दोनों खिड़की खोलकर फ्री में ही घंटों तक एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। फिर एक दिन हुआ ये कि सबूरो की मॉम सुबह जल्दी काम पर चली जाती हैं और रीना को ड्यूटी दे जाती हैं कि वो सबूरो को जगाए। हमारे सुस्त हीरो की हालत तो देखो, कमरे में 3-3 अलार्म जोर से बज रहे हैं फिर भी बंदा हिल तक नहीं रहा। तभी रीना इसके कमरे में आती है और चादर खींचकर बोलती है कि उठ जा लड़के, अगर आज फिर तुम्हारी वजह से लेट हुई तो मेरी पॉकेट मनी कट जाएगी। लड़का आंखें बंद किए बोला कि रीना प्लीज 5 मिनट और सोने दो ना। तभी बेड के नीचे से एक खुफिया अलार्म बजने लगा। रीना उसे उठाने के लिए जैसे ही बेड के नीचे झुकी तो उसका पैर फिसल गया। फिर क्या, ये सीधा सबूरों के ऊपर जा गिरी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़का अपनी आंखें खोलता है और रीना को छेड़ते हुए कहता है कि क्या ये मुझे जगाने का कोई नया तरीका है। लड़की का चेहरा शर्म के मारे लाल टमाटर हो गया। ये पीछे हटी और चिल्लाते हुए बोली कि तुम एक नंबर के बदतमीज हो, जल्दी तैयार होके बाहर आओ। ये बोल के वो वहाँ से भाग निकली। सबूरो बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर दोनों स्कूल के लिए निकल पड़े। रास्ते में सबूरो रीना को बताता है कि आज वो स्कूल से जल्दी निकल जाएगा क्योंकि उसका ड्रामे के लिए ऑडिशन है। अब वो एक एक्टर बनना चाहता है। ये बात सुनकर रीना खुश हुई, बोली कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए नोट्स भी लिखा करूंगी। जैसे ही ये दोनों स्कूल पहुँचे तो सारी कवारी छोकरियों ने सबूरो को घेर लिया। सभी लड़कियाँ रीना को धक्का देकर साइड पर कर लेती हैं। सबकी सब सबूरो से मिलना चाहती हैं। आखिर वो एक फेमस मॉडल जो है। ये सब देख रीना उदास हो गई। पास खड़ी एक फ्रेंड ने से सवाल पूछा कि क्या तुम अब भी सबूरो को लाइक करती हो। रीना साफ मना कर देती है। रीना और सबूरो दोनों क्लासमेट्स हैं। पढ़ने के साथ साथ ये दोनों क्लास में खूब मस्ती भी करते हैं। जैसे ही क्लास एंड हुआ तो सबूरो वहाँ से निकल पड़ा। लो जी, बंदा तो पकड़ा गया। फिर से लड़कियों के बड़े हुजूम ने इसे घेर लिया। बेचारा ऑडिशन देने जा रहा था लेकिन यहाँ तो पहले ही फैन मीटिंग शुरू हो गई। अपने दोस्त को मुश्किल में देख रीना एक्शन में आ गई। वो भीड़ को चीरते हुए सबूरो के लिए रास्ता बनाती है। मौका देखते ही सबूरो ने रीना का हाथ पकड़ लिया। ये दोनों सबके बीच से भागते हुए निकल जाते हैं। भागने की वजह से रीना के बाल बिखर गए। ये देख लड़का धीरे से उसके पास आता है और बहुत ही प्यार से उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करने लगता है। बाद में वो उसे थैंक यू भी बोलता है। फिर बंदा ऑडिशन के लिए निकल पड़ा। पीछे रह गई शर्मीली रीना। इसका दिल तो इस वक्त 1000 की स्पीड से धड़क रहा है। साफ पता चल रहा है कि ये सबूरो को लाइक करती है। स्कूल के बाद रीना अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाती है। दोनों फ्रेंड उसे फुल पंप करते हैं कि बहुत हुआ लड़की, तुम जाकर अभी के अभी सबूरो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो। लेकिन रीना के दिल में बस एक ही डर है कि अगर सबूरो ने मना कर दिया तो उनके बचपन की दोस्ती भी टूट जाएगी। इसलिए वो अपने दिल की बात दिल में ही रखने का फैसला करती है। रात हो चुकी है। सबूरो हमेशा की तरह अपनी खिड़की से रीना को आवाज देता है। ये उसे अपना एक फोटो दिखाता है जो ये अपने प्रोफाइल पर लगाना चाहता है, पर रीना को वो फोटो कुछ खास पसंद नहीं आई। बस फिर क्या, सबूरो उसे कहता है कि ठीक है, कल सुबह हम साथ चलेंगे। सुबह होते ही दोनों निकल पड़े और सीधा बीच पहुंच गए। वहां दोनों खूब सारी फोटोज खींचते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और बहुत ही प्यारा वक्त बिताते हैं। फिर रीना एक पिक्चर सेलेक्ट करती है और कहती है कि तुम मुझे सबसे ज्यादा तब अच्छे लगते हो जब तुम नेचुरली स्माइल करते हो। ये सुनकर सबूरो एक पल के लिए हैरान रह गया। रीना भी फ्रीज हो गई। इसे ये लग रहा है कि इसने बातों बातों में अपने दिल की बात बयान कर दी। फिर क्या, ये बात को घुमाते हुए फौरन से बोली कि मेरा मतलब ये था कि ये फोटो सबसे ज्यादा अच्छी है। सबूरो उसकी घबराहट देख मुस्कुराता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे आगे भी फोटोज के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि तुम ही अकेली हो जो मुझे इस तरह से हंसा सकती हो।
अभी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग इनकी तरफ आने लगते हैं। सबूरो तो ठहरा फेमस मॉडल, अगर ये लड़की के साथ पकड़ा गया तो हंगामा हो जाएगा, इसलिए वो रीना का हाथ पकड़कर भागने लगा। दोनों पास ही एक छोटी सी गली में छुप जाते हैं। गली इतनी तंग है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर बैठे हैं। अपने चाइल्डहुड क्रश को इतने आसपास देख लड़की का दिल तो मचलने लगा। जैसे ही फैंस वहां से जाते हैं तो रीना बिना एक पल जाया किए घबराहट में फौरन से इसे बाय बोल के वहां से तेजी से भाग जाती है। लड़की पूरी रात खुशी के मारे सो नहीं पाई। अगले ही दिन सबूरो की फोटो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। तभी सबूरो को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली कि इसे एक बड़े ड्रामे के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। ये सुनकर रीना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन अफसोस यहाँ से इन दोनों की राहें जुदा होने वाली हैं। रीना एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देती है, जहां उसकी लाइफ में एक नए हैंडसम लड़के आसूका की एंट्री होती है। वहीं दूसरी तरफ सबूरो अब एक बिजी एक्टर बन चुका है। वो दिन भर शूट और रात को स्क्रिप्ट याद करता है। अब इसके पास रीना के लिए बिल्कुल वक्त नहीं बचा। दोनों का मिलना बंद हो जाता है, पर इनकी दोस्ती अब भी बरकरार है। सबूरो बिजी होने के बावजूद हर रोज रीना को मैसेज भेजता है। फिर अगले दिन सबूरो स्क्रिप्ट हाथ में लिए रीना के पास आया और बोला कि मुझे ड्रामे की प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। लड़की मान गई। दोनों साथ में स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। पर ये क्या, ये तो फुल रोमांटिक सीन का स्क्रिप्ट निकला। रीना शर्म के मारे फौरन स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर देती है और वहां से फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लड़का इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे दीवार से लगा देता है। दोनों आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज और फिर लड़का शराफत दिखाते हुए खुद ही पीछे हट गया। वो रीना की आंखों में देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। हेल्प करने के लिए थैंक्स, अब तुम जाके आराम करो। इसने लड़की को भगा दिया। फिर अगले दिन रीना के फ्रेंड्स उसे सबूरो के नए ड्रामे की शूटिंग दिखाने के लिए सीधा स्टूडियो ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही जैसे ही रीना की नजर सबूरो पर पड़ी तो इसके दिल को एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि वहां सबूरो लीड एक्ट्रेस के साथ बेहद क्लोज होकर शूट कर रहा था। ये देखकर रीना थोड़ी जेलस फील करने लगी। फिर क्या, वो दुखी दिल के साथ वापस जाने लगी। तभी सबूरो भागते हुए इसके पास आया और कहने लगा कि अरे, एक तो तुम बिना बताए यहाँ आई और अब ऐसे ही जा रही हो। रीना बात को घुमाने के लिए एक झूठ बोल देती है कि मुझे तो तुम्हारे ड्रामे की एक्ट्रेस काफी पसंद आई, मैं तो सच में उसकी फैन हो गई हूँ। अगर अगली बार मौका मिला तो मैं उसका ऑटोग्राफ जरूर लूंगी। ये सुनते ही हमारे हीरो का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, क्योंकि रीना ने आज तक कभी भी सबूरो से उसका ऑटोग्राफ नहीं लिया। अपने दोस्त का ऐसा सड़ा हुआ चेहरा देख रीना तो हंस पड़ी। फिर वो सबूरो का मूड ठीक करने के लिए उससे ऑटोग्राफ मांग लेती है। घर पहुंचते ही लड़का ऑटोग्राफ किसी पेपर पर नहीं बल्कि सीधा रीना के हाथ पर ही छाप देता है। रीना को सबूरो का ये अंदाज बहुत पसंद आया, यहाँ तक कि वो अपना हाथ भी संभल कर धोने लगी ताकि उसके क्रश का ऑटोग्राफ मिट ना जाए। जैसे ही ये वापस लौटी तो लड़का सो चुका है। रीना बड़े प्यार से उस पर ब्लैंकेट ओढ़कर उसके बालों को ठीक करने लगती है। रीना को लग रहा है कि सबूरो गहरी नींद में है, इसलिए वो बिना किसी डर के धीरे से अपने दिल की बात बोल देती है कि सबूरो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जैसे ही ये रोमांटिक लाइंस रीना के मुंह से निकलते हैं तो हमारा हीरो फौरन से अपनी आंखें खोल लेता है। वो सीधा रीना से पूछता है कि अभी तुमने क्या कहा। रीना घबराहट के मारे फौरन से झूठ बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सबूरो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, रीना वहाँ से 9-2-11 हो गई। अगली सुबह रीना की बेस्ट फ्रेंड इसे समझाने लगी कि लड़की, कब तक अपने दिल की बात दिल में ही छुपा कर रखोगी। बिना कोशिश किए हार मान लेने से बेहतर है कि तुम कोशिश तो करो। रिजल्ट चाहे जो भी हो, अभी भी देर नहीं हुई। इससे पहले कि कोई और सबूरो को अपना बना ले, तुम जाओ और उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। ये बात सीधा रीना के दिल पर लगी। ये बिना वक्त गवाए सबूरो को कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लड़के ने भी इसे शाम के 7 बजे का टाइम दे दिया।
रीना एक्साइटेड होके वक्त से पहले ही वहां पहुंच गई, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी सबूरो वहां नहीं आया। ये काफी उदास हो जाती है। जैसे ही ये मायूस होकर वापस जाने लगी, तभी इसकी नजर सबूरो पर पड़ी। ये भागते हुए उसके पास जाती है तो सबूरो उससे कहता है कि सॉरी रीना, मैं टाइम पर नहीं आ सका। अपने दोस्त को परेशान देख रीना अपने जज्बात छुपा लेती है। दोनों साथ बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में जब सबूरो की नजर रीना के हाथ पर पड़ी, जिस पर अभी भी सबूरो का दिया हुआ ऑटोग्राफ मौजूद था, ये देख वो हंस पड़ा। रीना शर्माते हुए एक प्यारा सा झूठ बोल देती है कि मैं हाथ धोना ही भूल गई थी। सबूरो के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और बस इसी मुस्कुराहट को देखकर रीना के अंदर का सारा डर गायब हो गया। वो हिम्मत जुटाते हुए आखिरकार कन्फेस कर ही देती है कि सबूरो, मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करती हूँ। ये बात सुनते ही लड़के के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने दुख भरी आवाज में जवाब दिया कि सॉरी रीना, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखता हूँ। ये दर्दनाक बात सुनते ही रीना का दिल अंदर से टूट गया। ये अपने बहते हुए आंसू रोकते हुए एक झूठी स्माइल के साथ कहती है कि तुम इस कन्फेशन को मजाक समझकर भूल जाना। ये कहकर वो टूटे हुए दिल के साथ रोते हुए वहाँ से चली गई। आखिर सबूरो ने इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या उसके दिल में कोई और है या फिर वजह कुछ और है? ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। दिल टूटने के बाद रीना किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। इसके हाथ पर लिखा सबूरो का वो ऑटोग्राफ भी तकरीबन मिट ही चुका है, ठीक वैसे ही जैसे इसकी उम्मीदें मिट गईं। अपने क्रश से रिजेक्ट होने के बावजूद भी रीना उससे किया हुआ वादा नहीं भूली। कुछ दिन बाद जब सबूरो के नए ड्रामे का प्रीमियर होता है तो रीना अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां पहुंच गई। जैसे ही सबूरो स्टेज पर आया तो उसे देख रीना की आंखें भर आईं, क्योंकि ये उससे बहुत मिस कर रही होती है। स्टेज पर खड़ा सबूरो खुश होने के बजाय सर झुकाए माफी मांगने लगा। आखिर बात क्या है? जो लड़का इतना बड़ा स्टार बन चुका है, आज वो इतना दुखी क्यों है? ये राज भी जल्द ही फाश हो जाएगा। फिर एक दिन जब रीना थकी हारी घर वापस आ रही होती है तो तभी ये सबूरो को देखती है, जो कि रास्ते में बेहोश पड़ा होता है। अपने दोस्त को इस हाल में देख रीना का दिल तड़प उठा। ये सब कुछ भुलाकर दोस्ती का फर्ज निभाते हुए देखभाल के लिए ये उसके घर रुकने का फैसला करती है। ये पूरी रात जाग कर सबूरो का ख्याल रखती है। अगले दिन जब सबूरो नींद से उठा तो वो पहले से काफी बेहतर फील कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पास बैठी रीना पर पड़ी, जो रात भर जागकर इसका ख्याल रखती रही, तो ये देख सबूरो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और रीना को हक कर लेता है। रीना दुखी होकर कहने लगी कि तुम जरूर किसी ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे हो, सही कहा ना? सुन लड़के, ये तुम्हारे लिए तो एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी इन हरकतों से मेरा दिल कितना दुखता है। रीना की ये बात सुनकर सबूरो भी उदास हो गया, लेकिन ये घबराहट में एक और झूठ बोल देता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर किया ताकि तुम मुझे भूल जाओ। बस फिर क्या दोस्तों, ये सुनते ही रीना का बच्चा कुचा दिल भी पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। ये रोते हुए वहाँ से चली जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो फिर कभी सबूरो से नहीं मिलेगी और उसे भुला देगी। उसके बाद रीना असुका के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। जब भी सबूरो इन दोनों को साथ देखता है तो वो काफी उदास हो जाता है। फिर एक दिन होता ये है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें सबूरो बड़े प्यार से रीना के बाल ठीक करता हुआ नजर आ रहा होता है। जिसके बाद सबूरो के फैंस रीना को टारगेट करना शुरू कर देते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। ये सब देख फाइनली रीना को एहसास होने लगा कि सबूरो ने उसे खुद से दूर क्यों किया। टाइम गुजरता रहा। आज रीना की छोटी बहन का बर्थडे है। ये सबूरो की सबसे बड़ी फैन भी है। रीना अपने दिल का दर्द छुपाकर अपनी बहन के लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रही है। उधर दूसरी तरफ शूटिंग सेट पर सबूरो एक अजीब सी कश्मकश में है। कोइंसिडेंस तो देखो, आज इसे एक ऐसा सीन शूट करना है जहां इसे ड्रामे की मेन कैरेक्टर को रिजेक्ट करना है। जैसे ही ये उस एक्ट्रेस को देखता है तो इसे वही दर्दनाक लम्हा याद आ जाता है जब इसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त रीना का दिल तोड़ा था।
इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेचारा इस कदर सदमे में है कि ये अपने डायलॉग्स ही भूल गया। उधर रीना के घर पर सब लोग केक काटने ही वाले होते हैं कि तभी इन्हें याद आता है कि केक पर लगाने के लिए कैंडल है ही नहीं। रीना कैंडल ढूंढने के लिए जैसे ही क्लोजेट खोलती है तो वहाँ इसे सबूरों की ढेरों मैगजीन्स दिखी जो इसने अब तक संभाल कर रखी हैं। लेकिन अब दिल टूटने के बाद अब ये सबूरों की जुड़ी यादें अपने पास नहीं रखना चाहती। रीना रोते हुए उन सारी मैगजीन्स को फेंकने ही वाली होती है कि तभी सबूरों की मॉम वही आ जाती हैं और इसके सामने एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर रीना के होश ही उड़ जाते हैं। मॉम इसे बताने लगी कि रीना बेटा, सबूरों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम सिर्फ तुम्हारी वजह से रखा। फिर मॉम रीना को वो सब कुछ बताने लगी जो सबूरों ने अब तक अपने दिल में छुपा कर रखा था। दूसरी तरफ शूटिंग सेट पर बैठा सबूरो अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया। ये पुरानी यादों में खो गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में सबूरो का कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ रीना ही थी जो हमेशा इसके साथ वक्त गुजारती थी और इसका ख्याल रखती थी। देखते ही देखते रीना ने सबूरो के दिल में एक खास जगह बना ली। ये उसे पसंद करने लगा। लेकिन फिर हाई स्कूल के पहले ही साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सबूरो ने अचानक रीना को उसकी सहेलियों से बात करते हुए सुन लिया। जब उनकी फ्रेंड्स ने रीना से पूछा कि क्या तुम सबूरों को पसंद करती हो, तो रीना ने डर और शर्म के मारे कह दिया था कि नहीं, वो तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। और बस रीना की उस बात ने सबूरों का दिल बुरी तरह से तोड़ दिया था। बेचारा उदास होकर पार्क में जाकर बैठ गया। वो अपनी किस्मत पर रो ही रहा होता है कि तभी ये एक आदमी को देखता है जो रास्ते पर गिरा हुआ था। ये उसकी हेल्प करता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि एक फेमस मॉडलिंग एजेंसी का मैनेजर था। उसने सबूरो के हैंडसम लुक्स को देखते ही उसे मॉडलिंग की ऑफर दे दी। शुरू में तो सबूरो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब रीना को ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई। सबूरो ने तब डरते हुए उससे पूछा कि अगर मैं सेलिब्रिटी बन गया तो तुम्हें कैसा लगेगा। तब रीना ने मुस्कुराते हुए कहा था कि तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी और तुम्हारी सबसे बड़ी फैन भी बनूंगी। बस फिर क्या था, रीना के करीब रहने के लिए और उसका अटेंशन पाने के लिए सबूरो मॉडल बन गया। यानी सबूरो ने अपना करियर सिर्फ रीना को इम्प्रेस करने के लिए शुरू किया था। लेकिन जब सबूरो फेमस हुआ तो लोगों ने रीना को ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि सबको लगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सब देख सबूरो काफी डर गया। उसे हर पल यही खौफ सताने लगा कि कहीं उसके स्टारडम की वजह से उसकी प्यारी रीना को कोई नुकसान न पहुंचे। यहाँ तक कि कंपनी के प्रेसिडेंट ने भी उसे वार्न करते हुए कहा था कि सबूरो, अगर तुम अब भी रीना के करीब रहे तो याद रखना तुम उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगे। फैंस और मीडिया उसे चैन से जीने नहीं देंगे। बस इसी डर से सबूरो ने अपने प्यार की कुर्बानी देकर रीना को प्रोटेक्ट किया, लेकिन इस चक्कर में दोनों का दिल टूट गया। जरा ये मंजर तो देखिए, जहाँ एक तरफ रीना अपने घर के एक कोने में अकेली बैठकर बचपन की पुरानी फोटोज को देखकर रो रही है, तो वहाँ सबूरो शूटिंग खत्म करके काफी उदास बैठा है। इसके पास पैसा, शोहरत सब कुछ है, पर वो लड़की नहीं जिसके लिए इसने ये सब शुरू किया था। सबूरो को इस तरह टूटा हुआ देख इसके दोस्त से समझाने लगे कि हालात से भागने से कहीं बेहतर है कि तुम एक बार रीना से बात करके सब कुछ क्लियर करो। किसी से डरो मत, बस अपने दिल की सुनो। दोस्तों की ये बात सीधा इसके दिल पर लगी। ये बिना कुछ सोचे समझे फौरन वहां से भाग निकला और अपना फोन भी बंद कर दिया ताकि कोई इसे रोक ना सके। सबूरो को अचानक से गायब होता देख उसकी मॉम परेशान होकर रीना को कॉल करती है। फिर क्या, ये उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी क्योंकि ये जानती है कि सबूरो इसे कहाँ मिलेगा। दोनों प्रेमी अपने दिलों में ढेर सारी फीलिंग्स लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरकार सबूरो उस जगह पहुंच ही गया जहां ये बचपन में रीना के साथ बैठकर सितारे देखा करता था। ये पुरानी यादों में खोया ही था कि तभी पीछे से आवाज आई। जब सबूरो ने मुड़कर देखा तो रीना इसके सामने खड़ी थी। लड़की इसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से कहने लगी कि सबूरो, चलो अब सब ठीक करते हैं, मुझे मेरा वही पुराना बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए।
इस बार सबूरो खुद को रोक नहीं पाया, ये रीना को गले से लगा लेता है और रोते हुए उससे कहने लगता है कि रीना, मैं अब से सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। मैंने मॉडलिंग भी सिर्फ तुम्हारे लिए शुरू की ताकि तुम मुझे देख सको। रीना प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की ताकि मेरे फैंस तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाएं, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये सुनकर रीना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसका टूटा हुआ दिल एक पल में ही जुड़ गया। आखिरकार ये दोनों एक हो गए। ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।